सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल। दोस्तों, पिछले 2-4 वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने 2-3 सरकारी विद्यालयों का आपको आँखों देखा हाल दिखाया और बताया, सुनाया। दोस्तों, इसमें जब सरकारी विद्यालयों का मैंने एक सरकारी विद्यालय की जो सकारात्मकता थी उसका मैंने आपको अवलोकन कराया और दो विद्यालयों का जो नकारात्मकता थी, जिसमें एक विद्यालय में कोई अध्यापक ही नहीं थे और एक विद्यालय में समय से पहले जो है छुट्टी हो जाना, वो दिखाया। तो उसमें कई लोगों ने छींटाकशी करी, टीका टिप्पणी करी, जो होता ही है, आप लोगों को विदित ही है। और कई अध्यापक महोदय ने मुझसे भी संपर्क किया कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी आप लोगों को अवगत कराया कि हम जो भी दिखाएंगे सत्य दिखाएंगे, सत्य के सिवा और कुछ नहीं दिखाएंगे। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर हमारा। और कईयों ने कहा कि यार क्यों फालतू में आप जो है इस प्रकार से किसी से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले भी आप लोगों को अवगत कराया कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बगल के घर में सरदार भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो। और दोस्तों, बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, लेकिन बांधेगा कौन? हर व्यक्ति इस देश में, इस प्रदेश में ऐसा ही सोचेगा, तो कैसा हमारा प्रदेश, कैसे हमारा देश प्रगति की ओर जाएगा, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। मुझे कोई गलत दिखाने की आदत नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरियां हैं। मजबूरियां ये नहीं है कि मेरे कोई जो है कहीं से लिखा के ला रखा है मैं गलती, लेकिन दिल नहीं मानता है। दिल इसलिए नहीं मानता है कि हमने कई बार कहा कि हम वो भीष्म पितामह वाली सज़ा लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि अधर्म को देखते ही हम जो है उसमें नज़रअंदाज करेंगे तो हम भी उतने पाप के भोगी होंगे जितना कि अधर्म करने वाला है। और कई अध्यापक वर्गों को बुरा लगा तो माफ़ कीजिएगा, बुरा लगने की तो बात ही है। अपना कार्य, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अपने जो कार्य सौंपा गया है उसका निर्वहन करें। हम आपको जो है सलूट करते हैं और आपको नमन करेंगे। आपका वीडियो वो दिखाएंगे जो समाज के लिए दर्पण योग्य है। जैसे आपने पिछले 2 वीडियो में देखा कि एक सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय ग्वाड़ में इतना अच्छा था, बच्चों का क्रियाकलाप, बच्चों के जो है लेख भी, अभी मैं अगली वीडियो में आने वाला 2-4 वीडियो बाद जो है आपको दिखाऊंगा कि उस विद्यालय के बच्चों का कितना सुंदर लेख है। वो समय का अभाव होने के कारण मैं उसको दिखा नहीं पाया। मैं दिखाऊंगा कि बच्चों का कितना सुंदर लेख है। तो वो एक दर्पण योग्य है, एक सराहनीय कार्य है। इस कार्य को कोई गलत कहेगा तो उसको गलत कह सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको दिख ही रहा है दोस्तों कि महोदय आधा घंटा 1 घंटा पहले छुट्टी कर दिया है, तो अच्छा नहीं लगता है। और हमने ऐसी बात नहीं है, हमने जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में यह भी डाला कि महोदय, औचक निरीक्षण भी होना चाहिए विद्यालयों का। जो भी संबंधित और जिम्मेदार अधिकारी है वो औचक निरीक्षण करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पहले भी आपको अवगत करा चुके हैं कि हम डरते हैं केवल जो है भारत के कानून से और ऊपर वाले से, जिसने हमको ये ज़िंदगी दी है।
और हम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, कानून के खिलाफ कोई कृत्य नहीं करेंगे, कानून के खिलाफ कोई आवाज़, इस प्रकार की आवाज़ नहीं उठाएंगे जिसमें किसी की आस्था को ठेस पहुँचे। लेकिन यदि हमने गलत दिखाया तो आप टिप्पणी करके बताएं। इसी बीच एक प्रतीक्षालय का मामला था, जिस प्रतीक्षालय में मुझे फ़ोन आया था कि आपने ये क्यों दिखाया। दोस्तों, इसमें दिखाने का कोई मतलब नहीं है कि मुझे ये पता नहीं था कि ये गरीब ने बनाया, अमीर ने बनाया, लेकिन गलत जगहों पे बना हुआ है और आप मेरी जो है बातों से असंतुष्ट हैं, तो मैंने कहा ना कि आपको जो जायज़ लगता है, मेरे पे आपने मुकदमा करना है, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है, मेरे खिलाफ जो भी साजिशें करनी है आप करिए, निसंदेह करिए, और हो सकता है तो मुझे भी अवगत करा दीजिए कि प्रतीक्षालय यदि गलत जगहों पे बना हुआ है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा ही। यदि अच्छी जगहों पे बना हुआ है, अच्छा दिखाने योग्य है, तो हम सकारात्मक तरीके से उसको दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गलत जगह सरकारी धन का, जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग इस प्रकार से हुआ, तो उसका हम जो है जो हमारे दर्शकगण हैं उनके समक्ष, उनके सम्मुख रखेंगे। वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि क्या ये सही है या गलत है। तो ये है दोस्तों। और आपका क्या सुझाव है? आप अवश्य हमें सुझाव बताएं टिप्पणी करके, क्योंकि कई मित्रों ने मुझे कहा कि यार अध्यापक महोदय आपसे जो है नाराज़ हैं। देखिए दोस्तों, नाराज़ होना अलग बात है। यदि मेरी आदतों से नाराज़ हैं, यदि मैं गलत हूँ तो वो आप बताएं, लेकिन आप गलत हैं। वो कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो दोस्तों, ये तो गलत बात है कि मैं आप लोगों के लिए क्या सही है, ऐसा नहीं है कि मैं ही पूर्ण रूप से सही हूँ। जहाँ पे मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोकिए, मुझे अवगत कराइए, और ना मुझे मेरा कोई ये ध्येय है कि मैं किसी की नौकरी पे किसी को गलत कहूँ कि इसकी नौकरी जानी चाहिए। मुझे किसी की नौकरी जाने से या किसी के घाटे होने से या किसी का गलत होने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि यार ये ऐसा कर रहा होगा, मेरा क्या इसमें निजी स्वार्थ है? यदि मेरी कोई पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है या मेरा कोई अन्य कार्य हो रहा है किसी के घाटे होने से, तो मैं उसको करूँगा। मैं उसको करूँगा और आप समझेंगे। लेकिन किसी अध्यापक की नौकरी जाने से या किसी का तनख्वाह रुकने से जो है मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, और ना मैं रोकना चाहता हूँ। हाँ, ये है कि वो सुधार करें। मैं उनको जो है नमन करता हूँ कि वो इसको सकारात्मक तरीके से लें, नकारात्मक तरीके से न लें कि फलाने अध्यापक के बारे में मैंने कुछ बोला। मैं किसी के, हाँ, उस स्कूल में बच्चे हैं, अध्यापक नहीं हैं, तो वो तो गलत है, वो तो सभी जानते हैं। तो मेरा किसी को जो है किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना मेरा कार्य नहीं है। मेरा ये कार्य है कि जो भी हमारे संविधान के मुताबिक, हमारे कानून के मुताबिक है, जो जिसकी जो है कार्य है, जैसे कहीं पे सरकारी कार्य हो रहा है, यदि गलत हो रहा तो मैं उस पे आवाज़ उठाऊँगा अपने स्तर पे। यदि किसी का घर बनना है, अपना निजी घर है, तो देखिए वो उसमें क्या मसाला डाला है, कोई सीमेंट, वो उसका पैसा है, वो उसको जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। वो उसमें सरिया डाले, ना डाले, सीमेंट डाले या बजरी, रेत बजरी जो भी डाले, वो उससे मुझे कोई लेना देना। लेकिन जहाँ पे सरकारी कार्य हो रहा है उसमें जो है लापरवाहियाँ बरती जाएगी, तो उसमें हम जो है अपने आप को भी नहीं बख्शेंगे। ये मैं पहले भी आप लोगों को अवगत करा चुका हूँ, चाहे उसमें मेरा कितना जो है करीबी मित्र, करीबी रिश्तेदार क्यों नहीं है। कई हमारे मित्र कहते हैं यार आपको कोई वैसी बात बोलना उचित नहीं है, आप तो जो है सोशल मीडिया पे जो है यूट्यूब के माध्यम से लोगों को अवगत करा देते हैं। देखिए, जब दिल साफ रहेगा तो हमारे मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष की भावना नहीं है। मैं उस प्रकार के व्यक्ति हूँ दोस्तों कि यदि मेरा भी कोई बुरा चाहता है, लेकिन मैं उसका भला ही चाहता हूँ। वो गांधी जी वाली बात है कि एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। तो मेरा किसी से न दुश्मनी, ना काँव से दोस्ती, ना काँव से बैर है। मेरे सारे, मैं कहा हूँ, जो अच्छे लोग हैं वो सारे ही मेरे मित्र हैं, चाहे वो किसी जाति, धर्म, रंग, भेद, प्रदेश, क्षेत्र का हो,
वो मेरे मित्र हैं, लेकिन जो गलत है, चाहे वो मेरा ही कितना करीबी है, वो गलत है तो गलत है। वो मेरा परम दुश्मन है। ये वीडियो बनाने का ये तात्पर्य था कि बीच की वीडियो में जो है कई अध्यापक महोदय ने अपने स्तर पे कहा कि यार ये है, ये वो है, ये पत्रकार है, ये है ही नहीं, ये फर्जी है। भाई फर्जी, मैं तो इस देश का नागरिक हूँ ना। फर्जी है तो आप अपने स्तर पे कार्रवाई करिएगा। मुझे इसमें कोई मलाल नहीं है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं आप, इसमें कोई नहीं है। यदि मैं गलत हूँ और सही हूँ तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा आप अपनी गलती। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।